फाइनल ये नहीं बोला था कि भाई मैं चली ही जाऊंगा पीर या मंगल के दिन। मैं उसके अंदर ये बोला था मैं बोलता हूँ कब जाना है बोलकर, लेकिन इसके लिए पुलिस ऑफिसरों ने रोक लगा दी है। जब मैं इधर नहीं दिखाई दूंगा तो अब क्या करोगे? मेरे घर वालों को पूछोगे, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों की जो मंजर देखने आ रही है प्रोग्राम को आ रही है। देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको बोल देना चाहता हूँ, मैं आपको फाइनल ये नहीं बोला था कि भाई मैं चली ही जाऊंगा पीर या मंगल के दिन। मैं उसके अंदर ये बोला था मैं बोलता हूँ कब जाना है बोलकर, लेकिन इसके लिए पुलिस ऑफिसरों ने रोक लगा दी है। तो इसी के लिए मैं उधर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया हूँ। और कोविड का भी बहाना है पुलिस वालों के पास, और क़ानून के ख़िलाफ़ जाकर मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं चाहता, और कौम के नौजवानों को लेकर जाकर कोई बेकार के फसादों में फंसाना नहीं चाहता। ये सोचकर मैं पुलिस की बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल किया हूँ। कोई नहीं जाएगा उधर। तो सर, अभी हाल ही में जब अभी आप बोल रहे हैं ज़मीर अहमद खान साहब की बात है, हाल ही में जब माइनॉरिटी का जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में एक दंगा, मतलब एक कुछ लोग आए थे, ज़मीर अहमद के फॉलोअर्स जो हैं, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा हंगामा मचाया क्योंकि ज़मीर अहमद खान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो लोगों से सुनने में ये मिल रहा है कि वो प्री प्लान था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जाहिर सी बात है, आज आप मेरे लिए न्यूज़ के लिए आए हैं ना। जब मैं इधर नहीं दिखाई दूंगा तो आप क्या करोगे? मेरे घर वालों को पूछोगे, मेरे बच्चों को पूछोगे कहाँ हैं आपके पापा बुलाओ बोलकर। ऐसे ही उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स पूरे शहर के कोने कोने से, कर्नाटक के कोने कोने से आए थे। तो उन्होंने उनको नहीं पाकर उधर उन्होंने उनके नारे लगाना शुरू किए। मैंने भी भेजा था इधर से लोगों को प्ले कार्ड दे के, ये दे के, लेकिन मुझे तक नहीं मालूम था कि भाई इनका अचानक प्रोग्राम सुरजीवाला साहब एक दिन रात पहले रात के 11 बजे उनके घर पे आए थे। तो इनका प्रोग्राम अचानक बन गया कि सुबह में दिल्ली जाने का था। तो एक MLC की टिकट के लिए उन्होंने किसी के, उनके चाहने वालों के लिए एक डिमांड कर रहे थे। तो उसके बारे में बात करने के लिए अचानक उनका प्रोग्राम बन गया, दिल्ली को उनके साथ चले गए। तो मैंने इधर से फ़ोन करके पूछा कि भाई यजमान, तुम गए, आप गए तो कम से कम एक मैसेज दे के चली जाना था। तो उन्होंने एक ही बात बोले, अभी तो बच्चा है, सियासत करना चाहता, लेकिन सियासत की दांव-पेच तेरे को नहीं मालूम है। क्या बोलो यजमान? नहीं जी, दूर दूर से आती हैं, ये हो रहा सो प्रोग्राम माइनॉरिटी का। ये माइनॉरिटी प्रोग्राम के अंदर मैं फ़ोन करके बोल डाला, अगर बोला तो चाहने वाले की ने माइनॉरिटी के लोगों की जो मंजर देखने आ रही है, प्रोग्राम को आ रही है, उन लोगों आना रुक गए करके बोले तो मैं फ्लॉप करे सर का होता नहीं क्या जी। मेरा माइनॉरिटी का प्रोग्राम, हमारा माइनॉरिटी का जोश के साथ करेंगे करके बोल डाल को, मैं जब्बार साहब को भी साथ देने का वादा कर रहा था मैं। तो वो वास्ते में फ़ोन करके नहीं बोला सो मैं, अगर जब फ़ोन करता तो लोग नहीं आते थे, प्रोग्राम फेल होता, मेरे ऊपर पूरा इल्ज़ाम आता। मैं वो नहीं चाहा, तो लोग आए, उनका लोगों का चाहत का इजहार करें, उसके वास्ते ता कंट्रोवर्शियल कर को अलग अलग तरीके से सोचते हैं बोला तो उनकी गलत फहमी, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरे चाहने वाले कल भी ही, आज भी हैं और आने वाले दिन में भी रहती, उन लोगों की चाहत को मैं रोक नहीं लगा सकता करके बोले। तो मुजाहिद पाशा को पहले ही मालूम था ज़मीर अहमद खान वहाँ नहीं आ रहे हैं, तो नहीं, मुजाहिद पाशा क्यों गए हाजिर? देखो, मैं कोई भी फंक्शनों में नहीं जा रहा हूँ, आपको मालूम है। कम से कम 1.5-2 साल हुआ कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मेरे चाहने वालों को भेजा, मेरे फॉलोअर्स को भेजा, प्ले कार्ड दे के भेजा, लेकिन लास्ट में फाइनल कभी क्या होता है, हारिस भाई सब थे, पूरे के पूरे थे, लेकिन उधर क्या हो गया, स्टेज के ऊपर सिद्धरामैया साहब स्पीच को आ गए, ज़मीर अहमद खान दिखाई नहीं दिए। तो लोगों को लगा, उनके चाहने वालों को लगा कि भाई सिद्धरामैया की हो गई तो स्पीच खत्म, तो दिखाई नहीं दे रहे स्टेज के ऊपर, उनको बुलाओ बोलकर नारे लगाए। उसके लिए इतना कंट्रोवर्सी पैदा करने की जरूरत नहीं है। और खास करके अल्लाह ना करे एक फ़ोन भी गलती से भी ज़मीर भाई फ़ोन करके उनके चाहने वालों को बोल देते तो क्या प्रोग्राम के अंदर उतने लोग जमते? वो उन्होंने नहीं चाहे, प्रोग्राम सक्सेस करना चाहते थे, इसीलिए बगैर बोले उन्हें चले गए। सर, बात ये भी आ रही है कि ज़मीर अहमद खान साहब ने एक नाम सिफारिश किया था वो चेयरमैनशिप के लिए। जब वो नाम को रद्द किया गया तब 8 दिन पहले से ही इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए प्लान किया गया। जिस तरह से तैयारी के साथ ज़मीर अहमद खान साहब के फॉलोअर्स आए थे, इसको तो सारे मामले को इसी नज़र से देखा जा रहा है कि उस एक नाम को रद्द करने की वजह से ये प्रोग्राम को फेल किया है। ये सब गलत है, अफवाहों पर ध्यान मत दो तुम्हें लोग। अगरचे सिंपल सी बात, 1000 रूमर्स उठने से बेहतर खाली 1 मिनट का कॉल उनके वास्ते बस था। भाई मैं नहीं हूँ दिल्ली को जा रहा हूँ मैं, अगर बोल देते तो लोग आज ना रुक जाते, वो रोके नहीं हो। तो वो वहाँ से समझ लो कि भाई ये प्रोग्राम उनको सक्सेस करने की उनके दिल में ख्वाहिश थी, और जब्बार साहब को भी उन्होंने साथ देने का वादा करे थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ। लेकिन चाहने वालों को ज़मीर अहमद खान साहब के खास कर उनके चाहने वाले ज़रा हटको हैं, अलग अलग गाँव से आती हैं, हर एक को दिखता है कि मैं दिखना उन्हें प्ले कार्ड लेकर आते हैं सोच, और उनके हर फंक्शन के अंदर जहाँ कहीं भी कांग्रेस के ऐसे बड़े फंक्शन होते हैं उनके प्ले कार्ड के साथ उनके चाहने वाले आती हैं सोच, वो तुम्हें भी देखो है और हमना भी मालूम। तो ये प्री प्लान नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्री प्लान किसे बोलती, उन्होंने चले गए, उनके लोगों को फोन करके रोकना था, नहीं रोके तो उसे प्री प्लान कैसा बोलती? तो ये प्ले कार्ड्स का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ज़मीर अहमद खान की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ को दिखाना और प्लस आको उनकी चाहत का इजहार करना। देखो भाई मैं तो दिखता नहीं होती दूर से, कम वो प्ले कार्ड पकड़ को देखे करके बोला तो एक नजर देख ला तो हमारा लीडर बसना कर बोल, वो चाहत में आकर रहते सदमे हुआ, तो वो चीज के वास्ते तुम्हें लोग ये और लोग के ये गलत है। हमारा नहीं, अवाम का क्या? अवाम को भी क्या मालूम, अवाम को भी अब मेरे जरिए से बोल डालो ना, अगरचे अवाम को वहां आने वाले को हुबली से, धारवाड़ से, कोलार से, मैंगलोर से, बेंगलुरु के, कर्नाटक के कोने कोने से उनको फोन करके ज़मीर अहमद खान साहब सब प्रोग्राम में नहीं आ रही करके बोलते, तो उन लोग आते थे क्या उनका खर्चा डालने को? रुक जाते तो जिम्मेदारी किसके ऊपर डालते? आज खाली कंट्रोवर्सी इनके ऊपर डाल रहे हैं, सब पूरा ये पेड़ा ही चिल्ले को उनके ऊपर ये फोड़ डालते, उनके ऊपर पूरा मटका बोलती ना, पूरा मटका उनके ऊपर फोड़ डालते। ये फेल करने के अंदर प्रोग्राम सक्सेस नहीं होना कर बोलो ज़मीर अहमद खान पूरे को रोक डाले, ये मैसेज देखो पूरा व्हाट्सएप हम वायरल कर डालते। उन्होंने वो नहीं करे, उन्होंने उनका बड़ा दिल दिखा को ये फंक्शन को सक्सेस करने के वास्ते हर एक को आ जाए देकर बोल को निकले। कहीं ना कहीं उसी प्रोग्राम में कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है डीके शिव कुमार, उन्होंने मुस्लिम लीडरों को नजरअंदाज किया, उनके साथ एक बर्ताव किया जिससे सारे मुसलमान नाराज हुए हैं उस बर्ताव को लेकर। देखो नाराज होना लाजमी था, लेकिन हकीकत उन्होंने दूसरे दिन सुबह में आको मीडिया के जरिए क्लियर कर डाला उन्होंने, ये मेरा घर का मामला है, मेरे कांग्रेस के बच्चे हैं, मेरे भाइयाँ हैं उन्होंने, और उन लोगों मेरी पार्टी के आदमी उन्होंने, पार्टी के वर्कर्स उन्होंने, उनको साथ लेकर मेरा चलना मेरा मकसद करके बोल को उन्होंने प्रेस मीट कर डाले, तो उसके बारे में तुम्हें सवाल करना बेकार। सर एकदम से स्पीच आना, मैं पार्टी से तुमको सस्पेंड कर दूंगा, ऐसी बात खुलेआम करना मीडिया में, ये कहाँ तक सही है? देखो हालात में क्या होते थे वो मुझे नहीं मालूम, क्या होगा था खाली मैं भी न्यूज़ के ज़रिए देखी, उसके तो मैं ग्राउंड में नहीं था, तो उस तरीके से उन्होंने बोले तो कुछ ना कुछ उन्होंने उधर देखे रहेगा। तो ख्वाबों में लाने के लिए एक लीडर, एक उस्ताद क्या करता है, अचानक बच्चे को नहीं मारता, एक उस्ताद क्या करता है, सबसे पहले लकड़ी उठा के डराता है, दूसरे टाइम और एक टाइम उठाता है, तीसरे टाइम मारता है, ऐसा उन्हें कुछ ना कुछ बोले रहेगा, वहाँ सुने नहीं रहेगा, उसके वास्ते खाली एक मुंह का मार दिए सुन होता है, लकड़ी का नहीं, तो उसके वास्ते इतना कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।